1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने जा रही है। बजट से पहले मृदुभाषी न्यूज ने राजधानी भोपाल में समाज के सभी वर्गों, उद्योगपतियों, गृहिणियों, छात्र, नौकरी पेशा और युवाओं की नब्ज टटोल कर जानने की कोशिश की है कि इस बजट से आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। वैसे तो सभी ने अपने काम और उससे जुड़ी मुश्किलों के हिसाब से अपनी बात रखी, लेकिन हर वर्ग की बात का निचोड़ एक ही है कि सरकार इस कोरोना काल में अपने बजट के जरिए राहत के रास्ते खोले, ताकि बेतहाशा महंगाई और टैक्सों के बोझ के तले आम लोगों की परेशानी कुछ कम हो सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। बजट सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें राजस्व व्यय वृद्धि अनुमानों के साथ साथ इसकी राजकोषीय स्थिति जैसे विवरण होते हैं। वहीं इस बार भी बजट पेपरलेस होगा। बजट को लेकर आम युवा महंगाई कम होने के साथ ही रोजगार मिलने की उम्मीद में भी है। अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते। अभी जैसा चल रहा है, पब्लिक देख रही है, वही स्थिति है जो है। मुझे तो नहीं लगता कि बदलेगी। अभी इतने टाइम से तो बदल नहीं पाई, अभी तक सरकार थी 5 साल, तो अब क्या बदलेगी। बजट यार क्या बोल सकते, सरकार के ऊपर है, वो तो सरकार जो लाएगी वही माना जाएगा। अब हमारे कहने में थोड़ी ना कम हो जाएगा बजट। पेट्रोल का भाव तो बढ़ते ही जा रहा है ना, उसको कम कराओ तो बजट कम होगा। कल पेश होने वाले बजट को लेकर लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं। शहर के एक अधिवक्ता का मानना है कि जो बजट पेश होने वाला है वह देश हित में होगा। उनका मानना है कि देश में महंगाई जरूर बढ़ी है, मगर अन्य चीज़ों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। वहीं भोपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता अजय देवनानी के मुताबिक कोविड की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के बीच जो बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी आशाएं हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के हित में ही होगा। अहित में आज तक कोई काम नहीं हुआ ऐसा। अभी तक का जो भी बजट आ रहा है सराहनीय है, वो देश हित में है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगाई भाव वो अलग चीज़ है, लेकिन अन्य चीज़ें उसके साथ साथ में तो सारी चीज़ें हो रही, व्यवस्थाएं हो रही, सारी चीज़ें बढ़ रही, अन्य चीज़ों की सेवा सहायता हो रही। पूरी जनता खुश है इस बात से। तो बजट से कितनी उम्मीद है आपको, मतलब क्या कुछ खुशहाली लाएगा ये बजट 2022 का? बजट पूरी खुशहाली लाएगा टोटल किसानों के लिए। इसके लिए सब राहत भरा पैकेज है। और निश्चित रूप से कोविड की जो 2 लहरों के बाद ये बजट आ रहा है और एक तीसरी लहर के बीच भी कहीं ना कहीं देश है, तो एक व्यापारी वर्ग को और मध्यम वर्ग को राहत की बहुत आशाएं हैं हमें इस बजट से। कल एक पेपरलेस बजट पेश होगा। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी माननीय फिनांस मिनिस्टर ने पेश किया है। तो कोविड की 2 लहरों के बाद व्यापारी बहुत आशान्वित है कि कहीं ना कहीं एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात हो रही है, गो वोकल फॉर लोकल वाली बात हो रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत वाली बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत वाला बजट रहेगा। और ऐसे प्रावधानों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे महंगाई कम हो, क्योंकि व्यापारी भी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारी वर्ग के नज़रिए से मैं कहूँ कि तो जो उसकी डिमांड्स हैं, आशा हैं बजट को लेके, तो ये है कि जैसे अब मुद्रा लोन जैसे हैं, तो लोन की फैसिलिटीज़ तो दी है एमएसएमई सेक्टर को भारत सरकार ने, लेकिन उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट्स की तुलना में ज़्यादा है। तो बहुत कम, मतलब अंडर 5% पे वो लोन रेट्स आना चाहिए। और एग्जिस्टिंग भी जो व्यापारियों की सीसीओडी लिमिट्स हैं उसमें भी अभी जैसे कोविड के बाद भी एक राहत पैकेज प्रदान किया था, लेकिन वो इनसफिशिएंट था, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो उतना करेक्ट नहीं था, तो उसमें भी ब्याज दरें कम होनी चाहिए। साथ ही हम ये देखेंगे कि व्यापारियों को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कोई पैकेज नहीं है, तो सरकार को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए कि कोविड में व्यापारी भी लड़े। जैसे आयुष्मान योजनाएं जैसी हैं, तो व्यापारियों के लिए भी एक वैसी योजना आनी चाहिए। चप्पल की बात करें, कपड़ों पर टैक्स लगने वाला था, लेकिन उसको कुछ समय के लिए टाल दिया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, मैं इसी बात पे आ रहा था, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन चाहिए। जो भी देश की, जैसे मैं कैट का भी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड्स का भी जिला सचिव हूँ, तो कैट राष्ट्रीय स्तर पे ये बात करती है कि जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। आज कपड़ा, फुटवेयर जैसी मूलभूत सुविधाएं 5% से 12% के स्लैब में ला रही थी, और उसके बाद जब देश के व्यापारियों ने विरोध किया तो उसको वापस 5% पे किया गया। कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा हमें मालूम पड़ा कि यार ये अभी एक इलेक्शंस हैं कुछ राज्यों में, तो शायद ये रोल बैक किया है, फिर वापस ये करें। तो जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन किया जाना चाहिए। टैक्स अर्निंग अलग बात है, हम लोग टैक्स देते हैं व्यापारी, और सबसे बड़े हम लोग देश में करदाता हैं व्यापारी, कर देखा जाए तो कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है टैक्स देने में, लेकिन उसका निर्धारण, उसका स्वरूप बहुत सिंपल होना चाहिए कि व्यापारी दिन भर बस सीए के पास नहीं बैठा रहा है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी होना चाहिए व्यापारी संगठनों की मांग के अनुरूप। आगामी बजट को लेकर सभी अपने अपने स्तर पर सुझाव दे रहे हैं। शहर की छात्रा प्रिया डोंगरे का मानना है कि आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग की कमर कहीं न कहीं टूट रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो बजट आने वाला है वह कुछ ऐसा हो कि युवाओं को रोजगार से जोड़े,
ताकि युवा भी आगे चलकर स्वयं अपना योगदान देश हित में दे सकें। आप बजट हर साल पेश करते हैं, हमें उसके लिए कुछ नहीं। अगर महंगाई बढ़ भी रही तो हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के लिए भी लगती है जो बाहर से आती है विदेशों से, जिसके लिए पैसा लगता है। हम उसके लिए नहीं चाहते कि आप जीएसटी कम करें या कुछ, लेकिन प्लीज़ हमें भी रोज़गार मिले, क्योंकि बिना काम के अगर हमारे पास अगर थोड़ा भी कुछ नहीं आएगा तो हम मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे। वो हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बजट भी पेश हो रहा है, वो लोग भी जो करना है करते हैं। मोदी सरकार काफ़ी हद तक बहुत कुछ सुधार चुकी है इतने सालों में, और हम चाहते भी है कि अगले साल भी मोदी ही आए, जो भी है। बट यही है कि जो बेरोज़गारी बढ़ रही है वो हम लोगों को बेरोज़गारों पे ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी पढ़ाई लिखाई आज के समय में कुछ भी नहीं रह गई है, ज़ीरो रह गया है। हम लोग कैसे यूज़ करेंगे हमारी पढ़ाई का, क्योंकि जब तक हम लोग को जॉब नहीं मिलेगी, हमारे घर जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनका भी मतलब थोड़ा बहुत बच्चे योगदान करें, बट वो कैसे करेंगे। महंगाई तो बढ़ रही है, उसके लिए हम वो नहीं कहते कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, किस लिए बढ़ रही है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग युवा है, तो हमें अच्छे से पता है कि बजट में क्या आएगा और क्या होने वाला है। हम उसके खिलाफ भी नहीं है, बस यही चाहते हैं कि एक रोज़गार मिले। रोज़गार बहुत ज़रूरी है। शहर की एक गृहिणी प्रियंका किरारा का मानना है कि कोविड-19 के बाद से रोजगार छिना है और उसी के कारण किचन सबसे महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि जो महिला पहले किचन में 2 सब्जी बनाती थी वह 1 सब्जी बनाकर ही अपना गुजारा कर रही है। प्रियंका ने कहीं न कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी महिलाओं के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीतारमण स्वयं महिला है और महिलाओं के दुख दर्द को जानते हुए भी बजट में उनके लिए कोई राहत पिछले बजट में नहीं दे पाई है। इस बार उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हमारी जो गृहिणियां हैं, जैसा कि मैं भी एक गृहिणी हूँ, लगातार कोविड काल से हम देख रहे हैं रोजगार पूरी तरह से छिन चुके हैं और किचन सबसे ज़्यादा महंगी हो चुकी है। आज रोजगार छिनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी पे असर होता है तो गृहिणी के ऊपर होता है। आज स्कूल की फीस गृहिणी नहीं भर पा रही है, महंगाई के कारण त्रस्त है। घर में जब वो पहले 2 सब्जियां बनाती थी, आज 1 सब्जी बनाने पे मजबूर है। वित्त मंत्री महिला होने के बाद भी लगातार पिछले बजट में भी महिलाओं के साथ उन्होंने छलावा किया था और इस बार उम्मीद है कि कोविड को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए शायद महंगाई को कम करने के दिशा में वो प्रयास करेंगी। चूँकि गृहिणी होने के नाते मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो भी एक महिला हैं और महिला होने के नाते शायद महिलाओं के बारे में वो सोचें, यही मेरी उम्मीद है उनसे। कल पेश होने वाले बजट को लेकर व्यापारी वर्ग भी राजधानी भोपाल में बड़ी आशाएं लेकर बैठा है। शहर के एक व्यापारी का मानना है कि कल पेश होने वाले बजट में कहीं न कहीं राहत मिलने की उम्मीद है। बजट से यही उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों में पैसे बांटे और सरकार से भी निवेदन है कि बेचारे गरीबों की मदद करे। लेकिन सरकार तो करती है लेकिन गरीबों तक पैसे पहुँचते नहीं, आज बीच में ही लोग खा पी के बराबर कर देते हैं। ये अपन ने अक्सर देखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसमें मध्यम वर्ग के जितने भी गरीब लोग हैं उनकी स्थिति गड़बड़ है। ना तो कोई बड़े आदमी की है, ना किसी व्यापारी की है और ना किसी कर्मचारी की। कर्मचारी को तो भत्ता मिलता, वेतन मिल जाता, गरीब को क्या मिलेगा। लेकिन गरीब को अभी तक कुछ नहीं मिलना है। गेहूँ के नाम पे भी आदि किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ये भी अपन देख रहे हैं। और महंगाई के बढ़ते बढ़ते क्या बच्चों की फीस तो है जो जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन कई घर ऐसे हैं कि जिसके खाने के भी लाला पड़ते हैं। कर्मचारियों के ना उससे यही होता है कि गवर्नमेंट अगर बजट में जितने बजट पास हो उसमें गरीब से गरीब लोगों को बांटे। सबसे बड़ी विशेषता ये है। स्कूल शिक्षा महंगी हो रही है तो उसको लेकर भी कुछ किया जाए। जी, उसके लिए भी किया जाए। बच्चों की फीस माफ करे जाए। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाके संस्थाओं को कम के फीस बोले, अपने मनमानी फीस ना ले। यही अपना निवेदन है और सरकार से यही निवेदन है कि सबके लिए बराबर व्यवस्था रखे। हालांकि केंद्र सरकार के आम बजट से लोगों को राहत के मरहम की उम्मीदें हैं, लेकिन यह उम्मीदें कितनी पूरी होती है इसका पता बजट पेश होने के बाद ही चलेगा। भोपाल से मृदुभाषी के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।